आप अपना नाम बताइए। जय हिंद। मेरा नाम समीक्षा मौर्य है। आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं? मैं समता कला मंच में काम करती हूँ औरंगाबाद से। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए। समता कला मंच बेसिकली एक कल्चरल विंग है जो रिपब्लिकन पैंथर्स कास्ट एलिमिनेशन मूवमेंट जो है उसकी वो कल्चरल विंग है। समता कला मंच के माध्यम से हम प्रबोधन का काम करते हैं। प्रबोधन जो गांव खेड़ों में जाके बस्ती बस्ती में जाके हम हमारे गानों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ का जो शोषण चल रहा है हम पे, तो वो शोषण हम उनको बताते हैं लोगों को यहाँ के कि ये शोषण कौन कर रहा है, ये करने वाले लोग कौन हैं, यहाँ का मनोवाद कैसे बढ़ते जा रहा है और इसके खिलाफ हमें एक दिन एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये सब काम हम हमारे गानों के माध्यम से करते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन समता कला मंच और यलगार परिषद का रिलेशनशिप कैसे बना? यलगार परिषद हुई 2017 में। तो 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव को 200 साल पूरा होने वाले थे। तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई ये है कि भीमा कोरेगांव भीमा नदी के बॉर्डर पर, भीमा नदी के किनारे सारे जाति धर्म के लोग इकट्ठा हुए और तब की जो पेशवाई थी वो पेशवाई को उन्होंने धूल चटा दी, वो पेशवाई को उन्होंने ख़त्म किया। तो उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा था, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनका खात्मा उन्होंने 1 जनवरी 1818 में किया और उसको 200 साल पूरे होने वाले थे 2018 में। तो हम ये मानते हैं कि वो जो पेशवाई उन्होंने ख़त्म की है, तो वो पेशवाई आज फिर से हमें दिख रही है। वो पेशवाई हमें कहाँ दिखती है? वो पेशवाई हमें दिखती है गांव खेड़ों में जाति के माध्यम से। जाति में जो लोगों को बांटा जाता है, अत्याचार किया जाता है, वहाँ हमें पेशवाई दिखती है। हमें पेशवाई दिखती है कि जब हम स्टूडेंट्स स्कूलों में पढ़ने जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, तो हम जब हमारी मांग वहाँ रखते हैं, हम हमारे हकों के बारे में बात करते हैं, तब हमारा आवाज़ वहाँ दबाया जाता है। तो यहाँ हमें पेशवाई दिखती है। तो हम सोचते हैं कि वो जो पेशवाई उन्होंने ख़त्म की, वो नव पेशवाई आज फिर से हमारे सामने खड़ी है। और तब जो लोगों ने इकट्ठा होकर वहाँ की पेशवाई को धूल चटाई, वहाँ की पेशवाई को ख़त्म किया, तो आज फिर से हमें वो नव पेशवाई को एक आह्वान देना है। हम सबको इकट्ठा आकर वो नव पेशवाई को हमको नव पेशवाई को हमको धूल चटानी है और उसके खिलाफ हमको एक आवाज़ बन के खड़ा रहना है। तो ऐसे ये सोच के हमने यलगार परिषद से हम जुड़ गए। नव पेशवाई का मतलब क्या है? नव पेशवाई अभी के समय में अगर देखे जाए तो ये जो 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई, उसके बाद से हमने एक टप्पे में सब कुछ देखा है कि दलित एट्रोसिटीज़ हो या फिर यहाँ के मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग हो, यहाँ के आदिवासियों के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो, या हर सेक्शन में जो है ये यहाँ का ब्राह्मणवाद और यहाँ की भांडवलशाही जो है वो यहाँ की जनता के ऊपर सिर पर बैठकर नाच रही थी। तो इसके खिलाफ सभी को एक साथ लाने का काम यलगार परिषद ने किया। और अभी के समय में अभी भी हम लोग अगर नव पेशवाई देखना चाहते हैं तो ये जो किसान बिल आए हैं या कायदे हैं, 3 कायदे, ये नव पेशवाई के रूप है। ये जो मजदूर के कायदे बदले गए हैं, ये नव पेशवाई के रूप है। कार्यकर्ताओं को ये जो जेल में डाला गया है यूएपीए लगाकर भीमा कोरेगांव के केस में, ये नव पेशवाई का रूप है। ये यूएपीए इस्तेमाल करना, ये भीमा कोरेगांव में 1 तारीख को जो यहाँ के भिड़े और एक बोटे ने हल्ला करवाया है, वो नव पेशवाई का स्वरूप है। ये जो दिल्ली में जो लोग आंदोलन कर रहे थे, शाहीन बाग में अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उनके ऊपर हल्ले करना, ये नव पेशवाई का स्वरूप है। जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली में हल्ला करवाया गया, ये नव पेशवाई का स्वरूप है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पूरे दिन में यहाँ की जनता के ऊपर जो है सेकेंड पे यहाँ का ब्राह्मणवाद अत्याचार करते रहते हैं। महंगाई से लेकर उसके रात के सोने तक हर समय पे यहाँ के जनता के ऊपर शोषण किया जाता है। ये हमें नव पेशवाई के स्वरूप हर बार दिखते हैं और इसीलिए भीमा कोरेगांव शौर्य दिन प्रेरणा अभियान के माध्यम से हम इस अभियान में हम लोग शामिल हुए हैं। समता कला मंच इसमें शामिल है और हम लोग
यहाँ इस ब्राह्मणवादी सरकार को, इस मनुवादी सरकार को, इस व्यवस्था को, इस आरएसएस को, इस बीजेपी को बताना चाहते हैं कि इतिहास में भी तुम हारे थे और आज भी हम लोग एक साथ आकर आप सबको हराएंगे और आपका ये राज चलेगा नहीं। इसीलिए सबकी एक साथ एक मूठ बांधने के लिए हमें लगता है यलगार परिषद एक महत्व की भूमिका निभा रही है। एक सवाल है, 2018 में यलगार परिषद होने के बाद जो घटनाएं घटी, आपको लगता है कि उसमें नव पेशवाई की जीत हुई थी? जिस तरह से उन्होंने स्टेट का इस्तेमाल करके रिप्रेशन किया। जी नहीं, एक्चुअली बात ये है कि यलगार परिषद में सब एक साथ आ रहे हैं, सब एक स्टेज पे बैठे हैं। जाति जाति में उनको जो झगड़े लगाने थे वो झगड़े वो लगा नहीं पाए। इस डर के वजह से उन लोगों ने जनता के ऊपर हमले किए और उसके बाद उन्होंने हमले करने के बाद 2 तारीख को और 3 तारीख को जो बंद हुए, जिस तरीके की जनता यहाँ पे रास्ते पे उतरी और उसके खिलाफ एक आवाज़ बुलंद किया, तो ये हमारी हार नहीं है। तो ये यहाँ की बीजेपी को, यहाँ के आरएसएस को ही चैलेंज है कि अगर आपने हमारे साथ कुछ भी किया तो ये देखो, ये हमारे लोग हैं, ये यहाँ की जनता है जो आपके खिलाफ कभी भी उतर सकती है और आपके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। तो ये एक तरीके की जीत है। भीमा कोरेगांव के 2017 में जो यलगार परिषद हुई, उसमें पीवी सावंत सर ने स्टेटमेंट किया था कि भीमा कोरेगांव ये हमारी भी अस्मिता का प्रतीक है। तो यहाँ के मराठा कम्युनिटीज़ में भी ये बोलना कि भीमा कोरेगांव ये हमारे अस्मिता का प्रतीक है, ये यहाँ की जनता की जीत है। क्योंकि ब्राह्मणशाही ये मराठेशाही है, ऐसा जो प्रचार यहाँ की बीजेपी सरकार या यहाँ की आरएसएस जो हर बार कर रही थी, वो ख़त्म करते हुए ब्राह्मणवाद को या पेशवाई को टारगेट कर कर जो मूवमेंट खरीद रही, वो जीत है यहाँ की जनता की, ऐसा हम मानते हैं। और इसी का डर और इसी की वजह से इन लोगों को डर लगता है और ये कार्यकर्ताओं को जेल में डालकर या कॉम्बिंग ऑपरेशन करवाकर दबाने का काम करते हैं। लेकिन 2017 में कार्यकर्ता अरेस्ट हुए यलगार परिषद के बाद, लेकिन 3 साल के बाद वापस कार्यकर्ता एक साथ आकर यहाँ की अम्बेडकराइट मूवमेंट, यहाँ की मुस्लिम मूवमेंट, यहाँ की सभी लड़ने वाले फोर्सेस जो एक साथ आकर यलगार परिषद वापस ले रहे हैं, यही जनता की जीत है, यही ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बड़ा नारा है। इसीलिए हम नहीं मानते कि ये हमारी हार है। ये तो यलगार परिषद वापस हो रही, यही हमारी जीत है और इसी से आगे मूवमेंट और बनेगी और इस व्यवस्था के खिलाफ एक मुट्ठी बनेगी, जिससे यह कि गवर्नमेंट यहाँ की बीजेपी डरती है, जो बन के तो रहने वाली है।